गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम रोहित है और मैं राही इंश्योरेंस ब्रोकर्स के बिहाफ से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं सर आप? आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। सर, मैं आज आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान के बारे में बताना चाहता हूँ जो नीवा बुपर का रेशियो 3.0 ब्लैक प्लान है और इसमें सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट भी नहीं है। यह एक 100% अनलिमिटेड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। सर, आजकल हॉस्पिटल बिल 10 से 20 लाख तक बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं और बड़ी सर्जरी में 25 से 30 लाख से ऊपर क्लेम चला जाता है। ऐसे में एक ऐसा प्लान जरूरी है जो आपको अनलिमिटेड कवरेज देता है। सर, सच कहूं तो अभी तक मार्केट में इससे बेहतर पॉलिसी लॉन्च ही नहीं हुई है। जो भी अपनी फैमिली को लॉन्ग टर्म सिक्योर रखना चाहता है वो आज के समय में रेशियो 3.0 ब्लैक प्लान ही ले रहा है। अब सर, मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स आसान लैंग्वेज में समझा देता हूँ। पॉइंट 1, अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड, आपका कवरेज कभी खत्म नहीं होगा। सर, मान लीजिए आपके पास 20 लाख का प्लान है और पहले हॉस्पिटलाइजेशन में 18 लाख का बिल हो गया। नॉर्मली कवरेज खत्म हो जाता है, लेकिन रेशियो 3.0 में अनलिमिटेड बेनिफिट होने की वजह से आप उसी साल में दूसरी तीसरी बार भी अनलिमिटेड क्लेम्स ले सकते हैं। सर, भगवान ना करे कल को आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाए, जैसे डायग्नोज की प्रॉब्लम, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, किडनी फेलियर, हार्ट प्रॉब्लम या कोई भी क्रिटिकल इलनेस, तो इस पॉलिसी में आपको हर साल अनलिमिटेड क्लेम मिलता रहेगा। सर, जैसा कि आप भी जानते हैं, ये बीमारियां 1-2 साल की नहीं होती। ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कई बार पूरी जिंदगी साथ रहती हैं और हर बार ट्रीटमेंट में 25 से 30 लाख तक का खर्चा ही जाता है हर साल, कभी कभी इससे भी ज्यादा। इसीलिए सर, आपको ऐसा प्लान चाहिए जो आपको हर साल अनलिमिटेड कवरेज दे सके और यह बेनिफिट आपको रेशियो 3.0 ब्लैक प्लान में मिलता है। इसमें सर, चाहे आपका क्लेम 1 करोड़ आता है या उससे भी ज्यादा आता है, तो कंपनी सारा कवर करेगी। अगर बीमारी 30 साल तक भी रहे तो 30 साल में 30 करोड़ तक का क्लेम बन जाता है और कंपनी हर एक बार आपको कवर करेगी। सर, इन क्रिटिकल बीमारियों में मरीज अक्सर जॉब या बिजनेस करने की स्थिति में नहीं रहता। ऐसे में सर, आपका मेडिकल केयर हेल्थ इंश्योरेंस ही आपको संभालता है, क्योंकि जब इनकम रुक जाती है और ट्रीटमेंट का खर्च बढ़ जाता है, तब यही प्लान आपके पूरे इलाज की जिम्मेदारी उठाता है, ताकि आपका ट्रीटमेंट कभी रुकने ना पाए। पॉइंट 2, लॉक द क्लॉक। सर, यह बेनिफिट आपको एक और प्लस पॉइंट देता है जो कि शायद ही आपको किसी दूसरी कंपनी में मिले। पर इसमें आप जिस एज में प्रीमियम पे कर रहे हैं, यह आपके प्रीमियम को लॉक कर देता है। मान लीजिए सर, आपने अगले 10 साल से 20 साल तक कंपनी से कोई क्लेम नहीं लिया, तो आपको अगले 10 साल से 20 साल तक वही प्रीमियम पे करना पड़ेगा जो पहले साल आपने पे किया था। IRDAI के अनुसार भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन लगभग 14% है और पिछले 50 सालों से यह औसत लगभग इतना ही रहा है। ये लागत हर इंश्योरेंस कंपनी पर लागू होती है, इसलिए इस प्लान में भी यह शामिल होगा। पॉइंट 3, IPD। सर, यह प्लान आपको 2+ आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन दे रहा है। जैसे बात करें अगर अदर कंपनीज की, तो उनमें 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी होता है, बट रेशियो 3.0 ब्लैक प्लान में 2+ आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन कवर कर रहा है। यह आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है जो कि अदर कंपनी नहीं देती। पॉइंट 4, रूम रेंट। सर, इसमें कोई कैपिंग नहीं है। आप हॉस्पिटल में कोई भी रूम चूज कर सकते हैं, जैसे कि AC, नॉन AC, डीलक्स, सुपर डीलक्स स्वीट और उससे भी अबव का कोई रूम होता है तो आपके प्लान में कवर है। पॉइंट 5, रोड एम्बुलेंस। सर, रोड एम्बुलेंस में कोई भी कैपिंग नहीं है। आप घर से हॉस्पिटल या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, तो जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सब कवर हैं, कोई कैपिंग नहीं है। एयर एम्बुलेंस। सर, एयर एम्बुलेंस में कंपनी आपको 5 लाख तक का कवर दे रही है पर हॉस्पिटलाइजेशन। मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और दिल्ली के डॉक्टर आपको दूसरी स्टेट रेफर कर रहे हैं फॉर ट्रीटमेंट और आप एयर एम्बुलेंस यूज करते हैं, तो 5 लाख तक का एक्सपेंस इसमें कवर होगा। पॉइंट 5, आयुष, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक। सर, इनकी संस्थाएं होती हैं जैसे कि NAB, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स। इनके नेटवर्क में जितने भी हॉस्पिटल आते हैं आप वहां जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सर, इस ट्रीटमेंट के लिए आपको 24 आवर हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी है। पॉइंट 6, मॉडर्न ट्रीटमेंट। सर, इसमें टोटल 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट भी आते हैं जिसमें कोई कैपिंग नहीं है, जितना क्लेम आएगा कंपनी उतना कवर करती है। जैसे कि सर, आपको पता होगा आजकल रोबोट के थ्रू भी सर्जरी होती है। पहले ये चीजें इंडिया में नहीं थी, बट अब ये इंडिया में भी पॉसिबल है। अगर कोई कैंसर या किडनी फेलियर या अदर कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है तो हमारी कंपनी आपका पूरा क्लेम कवर करेगी। पॉइंट 7,
प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। मान लीजिए सर किसी पर्सन को नॉर्मल सा फीवर होता है, तो सबसे पहले वो अपने नियर बाय क्लिनिक में जाएगा। वहां पर उसे मेडिसिन, टेस्ट, कंसल्टेशन करवाना पड़ता है और इन चीजों में काफी दिन निकल जाते हैं। फिर उसे पता चलता है कि उसे कोई मेजर प्रॉब्लम हो गई है और अब उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो एडमिट होने से पहले वो पर्सन उस बीमारी से रिलेटेड जो एक्सपेंस कर रहा था बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन, कंपनी वो भी 60 डे तक कवर करती है और सेम चीज डिस्चार्ज होने के बाद 180 दिन तक कवर होगी। पॉइंट 8, होम केयर एंड डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट। सर मैं पहले आपको इनके सिमिलैरिटीज बता देता हूँ। ये दोनों ट्रीटमेंट घर से होते हैं। इन दोनों के लिए हमें MBBS डॉक्टर का रिटन अप्रूवल चाहिए होता है। इसी प्रकार इनमें कुछ डिफरेंस भी है। बात करें अगर होम केयर ट्रीटमेंट की, तो इसमें सिर्फ 2 ही ट्रीटमेंट कवर होते हैं, डायलिसिस और कीमो, जो कि 5 से 7 घंटे चलते हैं और आप इनका क्लेम रियम्बर्समेंट के थ्रू ले सकते हैं। सर अब मैं आपको डोमिसिलियरी के बारे में बताता हूँ। इसमें 2 कंडीशन होती है। पहली यह कि पर्सन मूव न कर पा रहा हो या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना हो। जैसे कि कोविड में हो गया था, सबको कहा गया था कि आप अपने घर से ही ट्रीटमेंट लो। ऐसी कोई भी सिचुएशन दोबारा आती है तो आपका सारा क्लेम कवर हो जाएगा। पर सर इसमें कंडीशन यह है कि 3 दिन तक कंटिन्यूअस आपका ट्रीटमेंट घर से चलना चाहिए। अगर 3 दिन तक चलता है तो कंपनी रियम्बर्समेंट के थ्रू कवर कर लेगी, लेकिन अगर 3 दिन नहीं हुए तो सर कोई क्लेम क्लियर नहीं होगा। ऑर्गन डोनर, इसका मतलब जो पर्सन ऑर्गन डोनेट करेगा उसका टिल हार्वेस्टिंग कॉस्ट कंपनी कवर करेगी। मींस राजू की किडनी डैमेज हो गई है और श्याम उसको किडनी देने के लिए रेडी है, तो श्याम के हॉस्पिटल में एडमिट होते वक्त ICU कॉस्ट यानी टिल हार्वेस्टिंग कॉस्ट वो राजू की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। इसके बाद के एक्सपेंस श्याम को खुद कवर करना पड़ेंगे और राजू की ऑलरेडी इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसका सारा एक्सपेंस कंपनी कवर करेगी। पॉइंट 9, लिव हेल्दी। सर कहा जाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में रिन्यूअल में कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, पर हमारी कंपनी आपको ये बेनिफिट भी दे रही है। आप रिन्यूअल पर भी डिस्काउंट ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता है सर चलना कितना फायदेमंद होता है, तो आप जितना ज्यादा चलेंगे उतना आप बेनिफिट ले सकते हैं। पर इसके लिए आपको अपने फोन में 2 ऐप डाउनलोड करनी पड़ेंगी, नीवर बूपर और गूगल फिट। इन दोनों को आपस में सिंक करवा के आप रिन्यूअल पर अप टू 30% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। पॉइंट 10, सेकंड मेडिकल ओपिनियन। सर इस बेनिफिट में हम आपको अनलिमिटेड टेली कंसल्टेंट दे रहे हैं। मान लीजिए सीमा का ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है हार्ट से रिलेटेड, पर उसे अपने डॉक्टर से सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो वह हमारी कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट कर सकती है, जहां की नीवा बूपर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेंगे। सर वहां वो अपने हार्ट से रिलेटेड और अपने ट्रीटमेंट से रिलेटेड कंफर्म कर सकती है। सर अभी तक जो मैंने आपको बताया वो इनबिल्ट बेनिफिट है। सर अब मैं आपको इनके ऑप्शनल बेनिफिट बता देता हूँ। थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा देकर आप अपने पॉलिसी में वो भी ऐड करवा सकते हैं। पॉइंट 11, डे 1 प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। सर अगर किसी पर्सन को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एस्मा, थायराइड जैसी कोई भी बीमारी है तो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर इसे डे 1 से कवर करवा सकते हैं। सर यह भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि अदर कंपनी में आपको इसके लिए 3 साल का वेटिंग पीरियड सर्व करना पड़ता है, बट इस बेनिफिट को लेकर आप इसे डे 1 से कवर करवा सकते हैं। पॉइंट 12, कैशबैक। सर इस बेनिफिट में अगर आपको रिन्यूअल पर डिस्काउंट चाहिए तो आप ये राइडर ऐड करवा सकते हैं, जिसमें अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो कंपनी फर्स्ट रिन्यूअल पर आपको 10% का डिस्काउंट और इसके नेक्स्ट रिन्यूअल से 5% करके डिस्काउंट देती है। और अगर 3 साल तक आपने कोई डिस्काउंट नहीं लिया और क्लेम भी नहीं किया तो 4th ईयर कंपनी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देती है। 13, हेल्थ चेकअप। यह एक ऑप्शनल बेनिफिट है। सर इसमें कंपनी आपको टेस्ट की लिस्ट प्रोवाइड करवा रही है, जिसमें 10 to 15 टेस्ट होते हैं। आप इनमें से कोई भी टेस्ट करवा सकते हैं और सर यह सिर्फ कैशलेस बेसिस पर ही कवर होता है। पॉइंट 14, टियर्ड नेटवर्क। सर इसमें कंपनी आपको 15% का डिस्काउंट देती है, पर सर इसमें पॉलिसी लेते समय अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां 20% का कोपे लग जाएगा। यही सर अगर कल को आपका क्लेम आता है 1 लाख का तो उसमें 20% यानी 20,000 आपको देना होगा और 80,000 कंपनी देगी। पॉइंट 15, क्लेम सेफगार्ड। सर इसमें हम आपको 146 नॉन पेबल आइटम्स, यानी सर अगर कल को कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो ग्लव्स, सैनिटाइजर्स, PPT किट, ETC का क्लेम भी हम पूरा कवर करते हैं। सर नॉन पेबल आइटम्स हर कंपनी में एक अलग से ऑप्शनल राइडर होता है, जिसके लिए 1, 2 या 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आपका पहला 10 से 20,000 का भी आता है तो भी आपके NCB पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी कंपनियों में होता क्या है, क्लेम करते ही नो क्लेम बोनस घट जाता है
लेकिन नीवा बूपा में अगर आप सेफगार्ड राइडर लेते हैं तो आपके नॉन पेबल आइटम्स भी कवर रहते हैं और आपका एनसीबी भी पूरी तरह सेफ रहता है सर। पॉइंट 16 वेल कंसल्ट। सर यह एक और प्लस पॉइंट है जो कि शायद ही किसी कंपनी में हो। इसमें आप अपने प्रीमियम के अकॉर्डिंग ओपीडी क्लेम भी ले सकते हैं, जिसमें कंपनी आपके टेस्ट, मेडिसिन, कंसल्टेंट, जिम की फैसिलिटी, फिजियोथेरेपी, आई केयर ईटीसी के ओपीडी क्लेम कवर है। इसमें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर आप अपनी पॉलिसी में यह ऐड करा सकते हैं। पॉइंट 17 हॉस्पिटल कैश। सर ये राइडर भी आप अपनी पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। इसमें आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल रखने के लिए ये राइडर ऐड करा सकते हैं। मान लीजिए श्याम ने अपनी पॉलिसी में राइडर ऐड करवा रखा है। मान लीजिए कल उस कस्टमर का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई डिजीज हो जाती है और वो पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, तो जितने भी दिन वो पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा कंपनी उसको एक अमाउंट पे करती है। 4000 तक का अमाउंट 30 दिन तक दिया जाएगा। पॉइंट 18 सर आपने सिर्फ इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को क्लेम कवर करते देखा होगा, लेकिन इसमें हम आपको आउट ऑफ इंडिया का भी क्लेम कवर देते हैं। आप यूएस, सिंगापुर और भी आउट ऑफ इंडिया की जगहों पर क्लेम कर सकते हैं, जिसमें कंपनी आपका पूरा अमाउंट कवर करती है। मान लीजिए सर आप दिल्ली में रहते हो और आपका कैंसर का ट्रीटमेंट कराना है और दिल्ली के डॉक्टर कहते हैं आप एडवांस ट्रीटमेंट के लिए यूएस चले जाइए, और उसमें आपका क्लेम 30 से 40 लाख तक आ जाता है। सर इसमें हमारी कंपनी आपका सारा क्लेम कवर करती है, चाहे साल में कितनी भी बार क्लेम आ जाए। मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ सर कि इससे बेहतर प्लान किसी भी फैमिली के लिए हो ही नहीं सकता। जो भी अपनी फैमिली को लॉन्ग टर्म सिक्योर रखना चाहता है वो यही प्लान लेता है। सर मैं आपको आपकी पॉलिसी के वेटिंग पीरियड के बारे में कंफर्म कर देता हूँ। सबसे पहले एक्सीडेंटल कवर ये तुरंत शुरू हो जाता है, यानी अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो आपका कवरेज उसी दिन से एक्टिव हो जाता है। दूसरा, क्रॉनिक डिजीजेस में कुछ 2 साल का वेटिंग पीरियड्स होते हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, एस्मा, आर्थराइटिस, हार्ट रिलेटेड इश्यूज और अन्य लॉन्ग टर्म। इन सभी बीमारियों पर कंपनी की ओर से एक निश्चित वेटिंग पीरियड लागू होता है जो हर नई पॉलिसी में होता है, और अगर आप अपनी पॉलिसी पोर्ट करा रहे हैं तो ये वेटिंग पीरियड वेव भी हो जाता है, बशर्ते आपकी पुरानी पॉलिसी में ये वेटिंग पीरियड पूरा हो चुका हो। सर मैं आपको इस प्लान का प्रीमियम और बेनिफिट्स व्हाट्सएप पर भेज दूं। आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर कंफर्म कर दीजिए।